तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं भागवत गीता की 7वें अध्याय के ऊपर में थोड़ा प्रवचन दे रहा हूँ। तो ये 7वां अध्याय से भक्ति युग चालू होता है। तो 7वें अध्याय की जो पहला श्लोक है कि मया शक्ता मना पार्थ जुगम झुंझन मराश्रयम असंशयं समग्रं माम यथा गच्छसि तच्छृणु। तो भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि हे अर्जुन, कोई व्यक्ति आखिर मुझ में आसक्त होके ये जो भक्ति युग है, तो यहाँ से भक्ति चालू होते हैं। इस भक्ति युग के अगर कोई अनुशीलन करे तो इस जिस तरह से वो सभी प्रकार के संशय से मुक्त होके वो मुझे जान सकते हैं, मैं तुमको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ बोलते हैं कि मैया सक्ता, मुझ में आसक्त होके, तो जो भी हो ये जो भक्ति है भगवान की आसक्ति से भक्ति शुरू होता है। तो जो भी हो, तो इसके बाद में दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि ज्ञानम तेयम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः जस ज्ञाता न यो भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानम तेयम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः जस ज्ञाता न यो भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान सहित जो विज्ञान है इसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जिसको जान लेने के बाद में व्यक्ति को और दूसरा कुछ भी चीज़ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएंगे। तो जो भी हो, तो यहाँ एक चीज़ देखिए कि जिस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में और दूसरा कुछ भी चीज़ के बारे में ज्ञान और लेने के लिए व्यक्ति को रह ही नहीं जाता, मतलब पूरा परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो जो भी अभी के लोग बोलते हैं कि ये ज्ञान का तो कोई सीमा है नहीं, ज्ञान आप जितने भी लेते रहो ये कमी होता है, मतलब ज्ञान का कोई सीमा नहीं, मतलब सब समय ज्ञान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हो, लोगों की जो दुनिया में जो लोगों की जो बातचीत चलता है, अपने आप को लोग बहुत पंडित समझते हैं। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, ज्ञान की समाप्ति है। भगवान जिस ज्ञान को जानने के बाद में और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाते। जो भी हो, तो ये जो 7वां अध्याय है, इस अध्याय में भगवान अपने आप को हर चीज़ की कारण बता रहा है, समझ गया ना। तो भगवान अपने आप को हर चीज़ की कारण बता रहा है और किस तरह से भगवान हर एक चीज़ के भीतर से और बाहर से भगवान हर एक वस्तु को, इस भौतिक जगत में हर एक वस्तु को प्रमाण कर रहा है। क्योंकि प्रमाण ने हर एक वस्तु को भगवान अपने नियंत्रण में रखा है, हर एक चीज़ भगवान की नियंत्रण में है। तो भगवान यहाँ एक श्लोक में बताए मोटा परतरम नाइन्नाथ किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, हर एक वस्तु मेरा नियंत्रण में है और मेरे नियंत्रण का बाहर में कुछ भी नहीं है। तो जो भी हो, तो जैसे यहाँ बता रहे भगवान इस श्लोक में बता रहे कि ज्ञानम तेयम से विज्ञानम। अर्जुन, आपको मैं विज्ञान से जो ज्ञान है इसको बता रहा हूँ। ज्ञान मतलब एक वस्तु की जो साधारण ज्ञान होता है, जो जानकारी होता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। और उस वस्तु को जब हम पूरा गहराई से जान जाते हैं और हम पूरा उसको महसूस करते हैं तो उसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान मतलब महसूस व अनुभव का जो ज्ञान है उसको विज्ञान बोलते हैं। तो जो भी हो, ये श्लोक के भीतर बहुत सारे और विश्वनाथ ठाकुर इसके ऊपर में टीका में दिया है, लेकिन इन सब के अंदर में ज़्यादा गहराई में जाऊँगा नहीं। इतना जानना चाहिए कि ज्ञान मतलब जो साधारण ज्ञान है, विज्ञान मतलब जो उसके अनुभव है। तो यहाँ ऐसे साधारण ये है कि ज्ञान मतलब पहले भगवान अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कौन है और भगवान कौन है ये भी बता रहे हैं, और साथ में बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति के बारे में भगवान अपने को बता रहे हैं। एक व्यक्ति के अगर हमें जानना है तो वो व्यक्ति कितना शक्तिमान है, किस तरह से वो क्या, उनके पास में क्या क्या चीज़ है। तो जो भी हो, भगवान इस तरह से इस अध्याय में अपने शक्तियों के बारे में बता रहा है और किस तरह से उन शक्तियों का भगवान ही वास्तव में कारण है। तो एक्चुअली में भगवान बताया कि रसम हमसे कंठय है अर्जुन, पानी की जो रस है वो मैं ही हूँ। रसम हमसे कंठय मतलब पानी के रस में हूँ, मतलब ये पानी जो है ना इसका कारण मैं हूँ। रसम हमसे कंठय प्रभास में सबसे जो प्रबन सर्व वेदेशु खब्दे खे पौरुषम निशु। तो एक्चुअली में भगवान बोलते हैं कि भूमि अपनल वायो खंग मनोमति एवं। तो जो भी हो,
तो यहाँ से बता रहे कि रसो अहम अपसु कौन, पानी के कारण मैं हूँ, उसी तरह से ये जो पृथ्वी है इसका कारण मैं हूँ, वायु का कारण मैं हूँ, आकाश है, आकाश का भी कारण मैं हूँ। तो जो भी हो भगवान बता रहे कि ये मैं इन सब का मैं ही कारण हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान से सुन सकते हैं। तो ये विज्ञानी लोग अभी हर चीज़ का कारण ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये पानी कहाँ से आ गया या आकाश कहाँ से आ गया। और लोग भी बोलते हैं कि आकाश का तो कोई सीमा है नहीं, और दिन ब दिन और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जो भी मतलब विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये वायु कहाँ से आ गया। तो इस तरह से ये लोग हर एक चीज़ का कारण ढूंढ रहा है कि कहाँ से है, कहाँ से आएगा। तो भगवान यहाँ बहुत आसानी से बोलते हैं कि क्या है, मैं ही हर चीज़ का कारण हूँ। यानी यहाँ भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जिस ज्ञान को जानने के बाद आपको और कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएंगे। जो भी हो, तो इतना ढूंढने की ज़रूरत है क्या कि कहाँ से आएगा, कहाँ से। तो भगवान बता रहे कि हर चीज़ का मैं ही कारण हूँ। लेकिन क्या है, व्यक्ति उसको मानने के लिए तैयार है नहीं। तो जितना भी ज्ञान है, ये भूमि अपो अनल वायु खंग मनोबुद्धि एवश, ये 5 चीज तत्व है ना। भूमि, भूमि मतलब भूमि, पृथ्वी, भूमि अपो मान पानी, वायु, आकाश। तो ये 5 में ये पूरा ज्ञान समाया हुआ है। और ये 5 भगवान बता रहे कि ये मुझसे आया है। तो जो भी हो, तो इसीलिए भगवान इस तरह इन श्लोकों को बोलने के बाद में भगवान बोलते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणोमयी ममो माया दुरत्या। अर्जुन, ये जो मेरा जो 3 गुणमयी माया है, इसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये जो भगवान होते हैं, माया को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये माया क्या चीज़ है? माया मतलब अज्ञान। व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि ये सब क्या से आया, कहाँ से आया, मैं उन सबको अपने बुद्धिमत्ता से हम जान लेंगे। तो जो भी हो, भगवान को जानना तो दूर की बात है। भगवान की जो ये जो शक्ति है, ये जो भूमि अपो अनल वायु खंग मनो बुद्धि है, भगवान यहाँ तक कि मन और बुद्धि को भी ये भी भौतिक के अंदर में आता है। तो व्यक्ति अपने आप को तो जानते नहीं है, भगवान को जानते नहीं है। यहाँ तक कि मन बुद्धि और ये जो मन बुद्धि अहंकार और चेतना और साथ में जो पंच महाभूत है, और साथ में पंच महाभूत के और जो विषय भी है। हाँ, जैसे भगवान रसो अंश घंटो, पानी के सूक्ष्म विषय है क्या हो गया, रस है। भूमि का सूक्ष्म विषय है, गंध है। वायु का सूक्ष्म विषय स्पर्श है। तो भगवान को जान पाना दूर की बात है, इन सब विषय को भी वो लोग पूरा गहराई से नहीं जान पाएंगे। जो भी वो व्यक्ति अणु के ऊपर में ऐसे बहुत अभी चर्चा कर रहा है। हाँ, ऐसे वायु के ऊपर भी ये वायु कैसे आ रहा है, कौन कितना वायु का विभाजन है। लेकिन फिर भी इतना दिन के बाद में रिसर्च करने के बाद में भी ये लोग पूरी इसके ऊपर उनके ज्ञान की अधूरा है। तो जो भी भगवान ऐसे बताया कि अर्जुन, दैवी ही ऐसे गुणोमयी ममो माया दुरत्या। अर्जुन, ये जो मेरा माया शक्ति है, माया शक्ति मतलब ये जो मेरा अज्ञान, ये जो अज्ञान की जगत है, और हर एक व्यक्ति अज्ञान में पड़े हुए हैं। तो इस अज्ञान को पार कर पाना इतना आसान है नहीं। मैं इसको बनाया ऐसे इतना शक्तिशाली करके। तो 500 अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ भी भगवान बताते हैं कि अज्ञान है ना अभितम ज्ञानम। तो व्यक्ति की जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अज्ञान ने ढाक लिया है, इसलिए वो मोहित होता है। तो यहाँ भी भगवान बता रहे हैं कि दैवी ऐसे गुण में मोह माया दुरत्या। तो जो भी हो, भगवान बता रहे कि मेरा जो अज्ञान शक्ति है उसको पार कर पाना इतना आसान नहीं है। माँ में वो जो प्रवर्तन्ते माया में तान चलती थे। भगवान बता रहे कि मेरा शरण में शरणापन्न होने से व्यक्ति इस अज्ञान को पार कर सकते। आप एक ही से सुनिए कि ये माया मतलब दूसरा कुछ चीज़ नहीं, अज्ञान। हर एक व्यक्ति अज्ञान में पड़े हुए हैं, जो भी हो। तो इसके बाद बोल रहे कि तो भगवान बोलते हैं कि नमाम दुष्कृतन मूरा। तो कौन भगवान मतलब मेरे शरण में शरणापन्न होता है, वही इस भयंकर मेरा माया शक्ति को वो पार हो सकते हैं। तो उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि कौन कौन व्यक्ति मेरे शरण में शरणापन्न नहीं होते। तो भगवान बोलते हैं कि नवम दुष्कृतन मूढ़ा प्रपद्यन्त नराधमा माया उपेता ज्ञान आश्रय भवमासिता। भगवान जो व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है, जो नराधम है, ऐसे व्यक्ति भगवान बोलते हैं कि वो कभी मेरे शरण में शरणापन्न नहीं होते। मूढ़ा मतलब पूरा पशु जैसे, नराधम मतलब एकदम वो देखने में से मनुष्य है लेकिन वो पशु ही है। जो भी हो, उसका भगवान बोल के माया उपहिता ज्ञान,
इससे तो आपको लग सकता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो देखने में तो बहुत पंडित है, तो भगवान बोलता है कि वो पंडित वो नाम की पंडित है। विश्वनाथ ठाकुर भी बोलते हैं कि भाई पंडित लोग भी तो आपके शरण में शरणापन्न नहीं होते हैं। ये जो भगवान के शरण में शरणापन्न हो, ये सिर्फ अभी का बात नहीं, पहले से भी बहुत लोग होता है जो भगवान नास्तिक पहले भी रहता था, जो भी सब समय नास्तिक रहता था। तो ऐसे अर्जुन प्रश्न करता है कि भाई ज्ञानी लोग भी तो बहुत सारे ज्ञानी लोग भी है, वो लोग भी तो आपको शरण में शरणापन्न है। जिस तरह से भगवान के समय में दुर्योधन था, शिशुपाल था, दंतवक्र, बहुत ऐसे उन लोगों का बहुत सारे ग्रुप था। जरासंध, ये लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते नहीं थे, क्या है ये ग्वाल है, ग्वाल बाल। तो भगवान बोलते हैं कि नराधमा माया अपहृत ज्ञान है, और ये लोग देखने में बहुत ज्ञानी था। भगवान बोलते हैं उसको कुछ ज्ञान है ही नहीं, माया अपहृत आसुरी भाव, और ये लोग आसुरी भाव को अपनाया है। आसुरी भाव मतलब हिंसा, जो भी हो वो सिर्फ दूसरे को हिंसा नहीं कर रहा है, साथ में अपने आप को भी हिंसा कर रहा है। मतलब वो अपने आप को जानने के लिए तैयार है नहीं, और साथ में भगवान को भी जानने के लिए तैयार नहीं। और इसका कारण क्या है? माया उपहित ज्ञान। माया मतलब अज्ञान उनके ज्ञान को ढाक दिया है। जो भी हो, ये व्यक्ति की बहुत ही दुर्भाग्य है। फिर भगवान बताते हैं कि कौन व्यक्ति मेरे शरण में शरणापन्न होते हैं, चतुर्विधा भजन के माँ, 4 प्रकार के, भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में शरणापन्न नहीं होते, और 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में शरणापन्न होता है। आर्ट, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्ट जिज्ञासु, अर्थार्थी। आर्ट मतलब जो तकलीफ में है, जिज्ञासु मतलब जो उसके मन में अभी थोड़ा प्रश्न हो रहा है, वास्तव में क्या भगवान का कोई चीज़ है क्या, कोई उसको नियंत्रण है क्या, जो भी हो, ऐसे अगर किसी के मन में प्रश्न आ रहा है तो बहुत जिज्ञासा बोला, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जिज्ञासा के भी अलग अलग स्तर रहते हैं। जितना भी भागवत में बोलते हैं कि जिज्ञासा भी सुसंपन्नम, इस तरह से आखिर व्यक्ति को सौभाग्य हो तो उनके आध्यात्मिक जिज्ञासा चालू होता है। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से आर्ट, जिज्ञासु, अर्थार्थी। और कोई व्यक्ति धन की इच्छा से ही भगवान के शरण में शरणापन्न होता है। ये जो अर्थार्थी और आर्त और अर्थार्थी, ये लोग बहुत निकृष्ट स्तर में है। जिज्ञासु थोड़ा ऊपर स्तर में है। उसके बाद में ज्ञानी मतलब जो लगभग भगवान को जानते हैं, भगवान के बारे में जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो उसको बोलते हैं ज्ञानी। तो जो भी हो, तो इसमें से भगवान ज्ञानी की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से उसके बाद में भगवान और भी यहाँ बोलते हैं कि देवताओं की उपासकों के बारे में थोड़ा बोलते हैं कि देवताओं की जो उपासक होते हैं ये थोड़ा कम बुद्धि का होता है। उसके जो भी हो, तो इस तरह से उसके बाद में भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि वो श्लोक है कि वेदहं समृद्धानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कच्चन। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मैं वेदहं समृद्धानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कच्चन। अर्जुन, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में क्या हो रहा है, कितना जीव है, सबको मैं जानता हूँ, सबके बारे में मेरी जानकारी है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, लेकिन अर्जुन मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। जो भी कोई नहीं जानते, लेकिन मतलब जो भगवान की भक्त है, जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो भगवान को जान सकते हैं। भक्ति एक ऐसा चीज़ है, आगे हम चर्चा कर चुके हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण में शरणापन्न नहीं होते हैं। तो शरणापन्न असल में जीव को भक्ति कब मिलते हैं? भक्ति तो एक ऐसा बोलते हैं, भक्ति एक, यहाँ बार बार बोल रहे कि भक्ति से केवल भगवान को जान सकते हैं। ये भक्ति एक ऐसा चीज़ है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। मतलब ये एक आस्वादन का चीज़ है। भक्ति दर्शन सिंधु में शुरुआत में बोलते हैं कि उसको एक अमृत के सागर के साथ तुलना किया है। बहुत स्वादिष्ट चीज़ है। और उस सागर में जिस तरह सागर में कुछ मछलियाँ रहते हैं, वो बहुत बिंदास वहाँ घूमते रहते हैं, पूरा आनंद से रहते हैं। तो ये जो भक्त लोग है, इस भक्ति के सागर में आनंद लेने वाला मकर के साथ तुलना किया। मकर पूरा सागर में निर्भीक घूमता है, उसके साथ में सामना करने वाला कोई नहीं रहता है। तो जो भी हो, भक्ति जीवन भी ऐसा है। भक्त लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, वो भगवान के गुण गान रस में एकदम मतवाला रहते हैं, पूरा मस्त रहते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और मैं ये भगवान क्या बता रहे हैं, वेदहं समृद्धानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कच्चन। भगवान मुझे कोई भी नहीं जानता, कोई भी मुझे जान नहीं सकते, लेकिन कुछ गिने चुने भक्त हैं जो भगवान को जानते हैं। और
इस तरह से जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन पूरा उद्धार हो गया, मतलब वो पूरा 3 गुण से पार हो गया। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि वेद मैं सबके जानता हूँ लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। तो उसके बाद भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि इच्छा देश समुत्थे न दंडो मुहेन भारत सर्वभूतानि सन्मुखं स्वर्गे जानती परम तपः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन को बोलते हैं कि तो भगवान को जान नहीं पाने के कारण क्या है। तो जो भी हो, यहाँ और एक कारण होता है कि इच्छा। अर्जुन जब सृष्टि की शुरुआत होते हैं स्वर्गे जानती है। सृष्टि की शुरुआत से हर एक व्यक्ति का क्या होता है, जन्म लेते हैं हर एक व्यक्ति इच्छा और देश की संगुल में आ जाता है, मतलब उसके वशीभूत हो जाते हैं। इच्छा मतलब उनको किस जगत में, कुछ इस दुनिया में जब आते हैं, हर एक व्यक्ति का अनुभव ही है, हमें भी अनुभव है। हमारा कुछ चीज़ अच्छा लगता है, कुछ चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने हर और दंडो मतलब ठंडी गर्मी, आज बहुत गर्मी है, वो अभी इस महीने में बहुत ठंडी है, जो भी हो। इस तरह से इच्छा देश मतलब कुछ अच्छा लगना, कुछ बुरा लगना, और कुछ दंडो मुँह ठंडी गर्मी, कोई मान अपमान, ये सब दंड है। यही व्यक्ति का क्या है, कुछ तमीज़ें है नहीं, इस तरह इतना बुरी तरह से बात करते हैं। तो यही सब विज्ञान है। तो भगवान बोलता है कि स्वर्ग जानते पर जो भी हो, इस तरह से हर एक व्यक्ति सृष्टि के समय से इन सब के संगुल में है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जैसाम तो अंतकरणम पापम जननम पुण्य कर्म नाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। भगवान अर्जुन को बोले हैं, अर्जुन जिस व्यक्ति की जो भी इसमें इसका ये 2 श्लोक का अर्थ ऐसा है कि ते दंड मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। जिस व्यक्ति की पाप संपूर्ण नष्ट हो गए, मतलब भक्ति करके करके जिसके मतलब पाप संपूर्ण नष्ट हो गए, वही व्यक्ति ये दंड मुँह से मुक्त हो सकता है। और जब व्यक्ति दंड और मुँह से पूरी मुक्त होता है, भगवान बोलते हैं माम दृढ़वता भजंती, वही व्यक्ति दृढ़वत होके मेरा भजन कर सकते हैं। और भगवान को किस तरह से हम जान सकते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति। और भक्ति मतलब भगवान की भजन करना। भजन मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन मतलब भगवान की गुणगान। भक्ति का मतलब ही होता है भगवान की गुणगान। तो ऐसा बोलते हैं कि निर्वित से उपयोगी मानना। निर्वित से उपयोगी मतलब जब भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, वो 1 सेकंड के लिए भी भगवान के जो गुणगान है उससे वो दूर नहीं होते, मतलब वही भक्ति है। ते दंडो मोह निर्मुक्त, जिस व्यक्ति की पाप पूरा नाश हो चुका है, वही व्यक्ति ये दंड है। और मुँह मतलब विज्ञान। आगे में आगे के श्लोक में मुँह की व्याख्या किया हूँ। मुँह मतलब विज्ञान, तो वो श्लोक वो लेक्चर का थोड़ा देख लेना। मुँह मतलब क्या है, तो मुँह मतलब अभी मैं बोल रहा कि मुँह मतलब विज्ञान। वही व्यक्ति दंड और मुँह से मुक्त होकर भगवान की दृढ़ता से भजन कर सकते हैं। उसके बाद भगवान एक श्लोक में बोल रहे हैं कि जरा मरण मुक्षाय माम आश्रित जजन जिदे ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्म कर्मसम अखिलम स अधिभूतम अधिदेव माम स अधिजगं सुजय विदु प्रयाण काल अपि स माम ते विदु युक्त चेतसा। तो भगवान बोले जन्म मृत्यु से मुक्त होने के जो व्यक्ति मेरा आश्रय करके मेरा भजन करते हैं, वो ब्रह्म क्या है, ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्म कर्मसम। वो ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, इन सबको जान जाता है। वो अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधिजज्ञ क्या है, इस तरह से वो भी वो जान लेते हैं। इस तरह से मृत्यु के समय में वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसे बोल के भगवान ये अध्याय समाप्त करते हैं। तो इस तरह से 8वें अध्याय में ये जो 2 श्लोक है, इसकी भित्ति के ऊपर में और 8वां अध्याय चालू होंगे। तो हम इस अध्याय में इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जय हो। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।